हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, कैसे हैं आप लोग? देख रहे हैं, आज मॉर्निंग में ही मेरे आंखों पे चश्मा लगा है। इसका मतलब है कि आज मेरे सर में काफ़ी दर्द है। 2 दिन से मैं सर दर्द से काफ़ी परेशान हूँ। आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहती हूँ। जिनके घर में बुज़ुर्ग होते हैं तो लोग बहुत जल्दी उनसे ऊब जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, लेकिन मेरा अपना एक्सपीरियंस है और मेरे सर दर्द की वजह भी मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि क्या है। सर दर्द की वजह है, आज रात को मैं बहुत रोई। मैं यहाँ पे फ़ोटो भी लगा दूँगी पापा। तो इतना इमोशनल मैं आज क्यों हो गई, इसका रीज़न मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जिनके घर में बुज़ुर्ग होते हैं, माना कि सबके घर में एक जैसे भी नहीं होते हैं, सबका अपना एक वो होता है कि कुछ के घरों में बुज़ुर्ग बहुत परेशान करने वाले होते हैं। कुछ लोगों में के घरों में ऐसे बुज़ुर्ग होते हैं कि काफ़ी केयरिंग नेचर के होते हैं, अच्छे होते हैं। तो उन लोगों में से थे मेरे पापा। थे, हो गए हैं अभी। वो नवंबर में उनकी डेथ हो गई, इसी नवंबर में पिछले। तो उनकी जगह यही है जहाँ पे मैं बैठी हूँ। इस जगह पे वो सामने हमेशा बैठे रहते थे। और बैक कैमरा में करके दिखा रही हूँ आप लोगों को, एक से पापा यहाँ पे लेटे हुए टीवी देखते रहते थे। और बगल में ये तखत है, यहाँ पे ये है। तो यहाँ पे हम लोग बैठते थे, यहाँ पे हम पूजा करते हैं, यहाँ पे हम लोग बैठते थे। पापा यहीं पे पूरा दिन रहते थे और हम लोग उनके इर्द गिर्द हमेशा, और हम लोग उनके हमेशा इर्द गिर्द आसपास बैठे रहते थे। तो कल रात मुझे एक उनकी पिक्चर मिली, दीपावली की है वो पिक्चर, आई थिंक पिछली। हम और इनके पापा सृजा के दोनों लोग उनका पैर छू रहे हैं। और वो फ़ोटो देखते ही मैं काफ़ी भावुक हो गई, मैं बहुत रोई उस फ़ोटो को देख करके। फिर मैंने उस फ़ोटो को फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे भी मैंने उसको शेयर किया। और मैंने उसमें कुछ चंद लाइनें भी लिखी हैं कि जिनके घर में बुज़ुर्ग हंसते हैं उनके घर में हमेशा खुशहाली होती है। तो मेरी आप लोगों से मतलब मेरे कहने का मतलब यही था कि हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, हम अपने पापा से हम लोग काफ़ी अटैच थे। उनके जाने की कमी हमेशा हमें खलती रहती है। और इनके पापा का बाहर रहना होता है 8-10 दिन के लिए महीने में। सो फिर हम पापा और परी रहते थे। परी स्कूल चली जाती थी तो हम और पापा रहते थे घर पे। तो ये नहीं लगता था कि हम अकेले हैं, कोई है नहीं हमारे आसपास। पापा थे, टीवी चलती रहती थी 24 घंटे के लिए, न्यूज़। सृजा में उनके में कभी कभी ये हो भी जाता था कि बाबा आप हमको देखने नहीं देते थे। तो उनके कहने पे सृजा 5 मिनट के लिए लगाती थी, फिर उसके बाद तुरंत चैनल न्यूज़ पे आ जाना चाहिए था। कहते थे अच्छा ठीक है, कुछ देर के लिए तू देख ला, फिर लगा दिया। तो ये होता था बाबा पोती में। और हमारा घर उनके रहने से एकदम भरा भरा सा रहता था। अभी उनके न रहने के बाद सृजा स्कूल चली जाती हैं तो मैं अकेली हो जाती हूँ। मैं सोचती हूँ कि मैं क्या करूँ, कैसे अपने टाइम को, कैसे टाइम अपना व्यतीत करूँ, मैं यही सोचती रहती हूँ। और मैं परेशान हो जाती हूँ तो फिर मैं गेट के पास जाके खड़ी होती हूँ। कुछ अगल बगल की भाभी लोग मिलती हैं, उनसे बातें करते करते बोर हो जाती हूँ, लेकिन क्या ही करें। अब अपना टाइम तो किसी तरह से बिताना ही है। तो मेरे कहने का बस यही मतलब है कि अपने पेरेंट्स जो होते हैं ना, वो अपने सर की छाँव होते हैं, हमारा बहुत बड़ा सपोर्ट होते हैं, हमारे बहुत बड़े वेल विशर होते हैं। अभी पापा के जाने के बाद मुझे यही फील होता है कि अब हम और परी पापा अकेले हो गए हैं। हमारा कोई नहीं है अब जो हमें पूछ सके कि तुम लोग कैसे हो। हम सृजा के लिए हम लोग हैं, लेकिन हमारे लिए अभी ऐसा कोई नहीं दिखता है जो हमें पूछ सके कि तुम लोग कैसे हो। जो परी पापा को ना पूछ सके कि अरे वो कब आई हैं, बहुत दिन हो गए उनके गईले। उनका रास्ता देखते थे वो। तो सॉरी, मेरे कहने का यही मतलब है इसका कि अपने घर में अपने बड़े बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करिए, क्योंकि वो लोग हमारी लाइफ में बहुत मायने रखते हैं। और शायद वो जब तक होते हैं तो उतना आभास नहीं हो पाता है जितना कि उनके चले जाने के बाद उनकी कमी खलती है। अपने बुज़ुर्गों का को इस अंतिम यात्रा पे बहुत प्यार और सम्मान दीजिए, ताकि जब वो ऊपर जाए ना तो आपके लिए हमेशा ईश्वर से प्रे कर सकें कि हमारे बच्चे हमारी बहुत सेवा किए, आप उनको हमेशा स्वस्थ और मस्त रखिए। तो गाइज, आप लोग अपने घर में अपने बुज़ुर्गों की इज्जत करिए। वो जितने दिन भी हमारे साथ रहे ना, हमेशा
खुश रहें। और पापा कहते थे कि 8 साल 9 साल से हम लोग लखनऊ में रह रहे हैं, जब से वो हमारे साथ ही थे प्रॉपर। अगर हम एक मतलब मैं अपना बता रही हूँ, उनका नहीं, वो उनका तो आना जाना रहता था, वो जाते थे। अगर हम एक दिन के लिए, एक रात के लिए भी कहीं जाते थे मैं, तो पापा मेरे साथ रहते थे, मेरे साथ जाते थे। क्योंकि उनका, हाँ, बस उठाना और सारा काम ये करते थे, बाकी मैं सारा काम करती थी पापा का। उनको दवाइयाँ देना, उनके घर में इतनी सारी मेडिसिन उनकी चलती थी, किसी को नहीं पता था मेरे घर में कि कौन सी मेडिसिन उनको किस टाइम पे देनी है, वो सब मैं करती थी। और मेरे चले जाने के बाद कहीं पापा भी परेशान हो जाते थे कि अरे नीतू रहती, तो मैं कभी छोड़ के गई ही नहीं। और कल मैंने शाम को ये अपने हाथ पे ऐसे मेहंदी लगाई थी, तो देखिए मैं कैसी मेहंदी लगाती हूँ, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मेहंदी मेरी कैसी लगी हुई है। ये देखिए, मैं मेहंदी सच में बहुत अच्छा लगा लेती हूँ। मैं बहुत गुणी लड़की हूँ, मुझे सिलाई कढ़ाई बुनाई मेहंदी लगाना, थोड़े बहुत सिलाई भी और सिंगिंग भी सारी चीज़ें आती हैं। तो मैं अपने आप को सर्वगुण संपन्न बहू मानती हूँ, बेटी भी मानती हूँ, माँ भी मानती हूँ। मैं सर्वगुण संपन्न हूँ। आई एम प्राउड ऑफ मी। तो ये रहा मेरा आज छोटा सा ब्लॉग। अगर आप सभी को मेरा ब्लॉग पसंद आया हो और मेरी बातें सही लगी हों, तो प्लीज़ लाइक कमेंट करके मुझे बताइएगा कि मैंने जो कहा है वो सही कहा है कि नहीं। अगर मैंने किसी के दिल को, अगर कोई भी अपनी बातों से ठेस पहुंचाई हो, तो सॉरी। आई होप आप सभी को ये छोटा सा ब्लॉग मेरा बहुत पसंद आए। तो लाइक कमेंट शेयर करिए। बाय बाय गाइस।